अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने ऑलरेडी जो है वो एक टॉपिक डिस्कस किया इस चैप्टर का, जो पहला टॉपिक था उसमें ये सीखा था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग रॉड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें उसमें जो रिजल्ट था वो F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी था। तो अब यहाँ पर अगर आप आई को देखें, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर हम उसको डिफाइन करते हैं, वहाँ कंडीशन लगाई गई थी कि जो लेंथ है रॉड की वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, फिर ही ये फोर्स एक्ट करेगी, और वो फोर्स इन दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। आप पाम रूल से उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हमने जो ना ये फोर्स एक चार्ज पे मालूम करनी है, क्योंकि ये फोर्स विदाउट करंट प्रोड्यूस नहीं होती, और अगर करंट को डिफाइन करें तो वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। मीन्स टू से जब कंडक्टर में से करंट पास करता है तो तब ही ये फोर्स जनरेट होती है। इट मीन्स कि वो मूविंग चार्जेस पे फोर्स एक्ट करती है। चार्जेस तो पहले भी उसमें मौजूद होते हैं, लेकिन रेस्ट में है या वो रैंडमली मूव करते हैं तो नेट करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो अगर हम आई को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इट मीन्स कि ये मूविंग चार्जेस पे एक्ट करेगी। अब उसका रिजल्ट हम यहाँ से ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले एक वायर सेगमेंट जिसकी लेंथ L। अब इस लेंथ को हमने वेक्टर कंसिडर करना है, और लेंथ की जो डायरेक्शन होगी वो असाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट फिलहाल वायर के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, और कन्वेंशनल करंट है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करेगा। जो चार्ज फ्लो करेंगे विद वेलोसिटी v, और मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं b वो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब तो अब यहाँ पर दो बातें, एक तो लेंथ की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन होगी, यानी जिस तरफ करंट फ्लो करेगा लेंथ की डायरेक्शन आपने उसी तरफ असाइन करनी है। अब बात आ जाए इस वायर के बारे में, जो लेंथ सेगमेंट हमने कंसिडर किया उसका एरिया जो होगा वो ए, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो होगी, यानी इस वायर की लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वो एल से, कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द वायर हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, तो ए एल आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वायर के अंदर कितने चार्ज कैरियर हैं, स्मॉल एन से डिनोट कर दिया। फिर इस वॉल्यूम के अंदर कितने चार्ज कैरियर हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन वायर एन ए एल, तो एन को आपने स्मॉल एन को ए एल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे नेक्स्ट जो है वो कहा जा रहा है कि चार्ज ऑन ए चार्ज कैरियर, यानी एक सिंगल चार्ज के ऊपर कितना चार्ज होगा, क्यू से डिनोट कर दिया। फिर टोटल चार्ज कितना हुआ इस लेंथ सेगमेंट के अंदर, तो वो डेल्टा क्यू जो होगा उससे डिनोट करेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है उसको एक सिंगल चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा, एन ए एल और क्यू आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं करंट की। करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अब देखें यहाँ से चार्ज फ्लो करना शुरू करता है और यहाँ तक आता है। अब जाहिर सी बात है इस लेंथ सेगमेंट को कवर करने के लिए कोई तो टाइम लगा होगा, वो टाइम जो है ना वो टी होगा, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपली। आपको ये फार्मूला आपने देखा होगा एस इक्वल टू वी टी। अगर हम टी डिफाइन करें, जो डेल्टा टी लेंगे, तो वो एस ओवर वी, एस की जगह एल आ जाएगा और नीचे वी आ जाएगा। अब ये दो चीज़ें आ गई, तो ये आप आई की जगह पुट कर दें। तो आई की जगह पुट करेंगे डेल्टा क्यू की वैल्यू भी पुट कर दें, जो आपने ऑलरेडी मेंशन कर दी, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन द सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो एन ए एल और क्यू और डिवाइडेड बाय एल ओवर वी। तो इसको सिंपलीफाई करें, जो आई है वो आ जाएगा एन ए एल, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो बचेगा क्यू और साथ में वी। तो ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई। आप इसे ये पहली वाली ये इसे क्वेश्चन नंबर 1 और ये इसे 2 कह दें। फिर आप लिखें यूजिंग 2 in 1। तो फोर्स जो होगी जो कि पूरी लेंथ के ऊपर एक्ट कर रही है, तो यहाँ आ जाएगा एन ए क्यू और वी, और साथ आ जाएगा एल क्रॉस बी। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, यहाँ पे थोड़ा मैजिक होगा कह लें। जो मैंने बोला था कि लेंथ सेगमेंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी लेनी है, जो करंट की डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है चार्जेस की वो भी लेफ्ट से राइट है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो उनका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो एल एंड वी आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनके यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन को शो करना। तो अब अगर एक वेक्टर को डिफाइन करते हैं, वो वेक्टर जो होता है अपनी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है।
तो अब हम अगर एल यूनिट वेक्टर की जगह वी यूनिट वेक्टर लिखें, यानी कि अगर आपको यूनिट वेक्टर का फार्मूला याद हो तो ए यूनिट वेक्टर जो होता है वो ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, अगर आप ये निकालेंगे ये मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो एज इट आ गई, एल यूनिट वेक्टर की जगह वी यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसकी जगह ये प्लेस कर दीजिए, तो ये यूटिलाइज करेंगे तो एफ एल जो हो जाएगा वो बन जाएगा एन ए क्यू वी, और अंदर ब्रैकेट के अंदर एल वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, एल मैग्नीट्यूड वी यूनिट वेक्टर, और साथ में क्रॉस बी आ जाएगा। फिर अगली बात ये करें, एल को बाहर निकाल लें और वी को अंदर कर दें, तो एन ए क्यू और एल बाहर आ गया, वी जो है वो वी यूनिट वेक्टर के साथ आ गया, तो वो कम्प्लीटली वी वेक्टर हो गया अकॉर्डिंग टू इसी फार्मूला। ठीक है जी, तो आप इसकी जगह प्लेस कर दें एन ए क्यू और साथ एल, तो ये वी वेक्टर बन गया पूरा, क्योंकि मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, वी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर। तो ये फोर्स आ गई टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो उस वायर सेगमेंट के अंदर है, लेकिन हमने एक सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है हमारे पास उससे डिवाइड कर दें, एक सिंगल चार्ज की फोर्स आ जाएगी। तो इसी वैल्यू को, ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन नंबर 3 कह दें, इसको आप डिवाइड कर लें टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन द वायर जो कि NaL है, तो फिर आ जाएगा फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, तो आप उसे F से डिनोट करेंगे और FL जो आई है उसको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो NaL होंगे उससे डिवाइड कर दें। इसकी वैल्यू देखें NaQL और साथ में V क्रॉस B, और डिवाइड करेंगे आप NaL से, NaL कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिंपल बच जाएगा जो Q इंटू V क्रॉस B बच जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया उस फोर्स का जो एक सिंगल चार्ज के ऊपर लग रही है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ देखें इसका जो रिजल्ट है V और B, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है चार्ज के, वेलोसिटी लेफ्ट से राइट, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, परपेंडिकुलर है, तो V और B परपेंडिकुलर होंगे तो ही ये फोर्स एक्ट करेगी, और जो फोर्स एक्ट करेगी वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। वो आप राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं, तो अगर आप यही पाम रूल अप्लाई करें इसके ऊपर, ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, और जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन यानी कि लेंथ की डायरेक्शन को शो करेगा, साथ वी की डायरेक्शन, तो ये वी की डायरेक्शन आ गई, और उसके बाद बाकी फोर्स रह गई। अब ये दो परपेंडिकुलर हैं, डेफिनेटली रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा, क्रॉस का रिजल्ट जो है वो 90 डिग्री पे आता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो इस पाम के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आउट ऑफ द पेज अपवर्ड आएगा। अगर करंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाएगी तो फिर ये डाउनवर्ड चला जाएगा। तो इसी तरह चार्जेस की मूवमेंट पे भी है। तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे आप -E, ये फोर्स क्या हो जाएगी -E इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगी। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करते हैं फॉर प्रोटॉन आप क्या लिखेंगे, इसको Q इज इक्वल टू +E लिखेंगे, तो जो फोर्स है वो हो जाएगी +E इंटू वी क्रॉस बी। और अब आगे डायरेक्शन जो है वो देखिए मैंने अभी आपको बता दिया, राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करनी है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं V और B को अगर आप उनकी टेल कंबाइन करें, यानी ये V है और ये B है, इसको अगर आप कंबाइन करें और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दें क्योंकि V क्रॉस B है, तो जो रिजल्ट आएगा वो अपवर्ड आएगा, यानी आउट ऑफ द पेज आएगा, वो आपको V मिल जाएगी। अब स्पेशल केसेस हैं कुछ यहाँ पे, वो देख लीजिए। स्पेशल केस ये है कि अगर 90 डिग्री होगा तो ही ये फोर्स मैक्सिमम एक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं एक्ट करेगी। तो V और B जो है और परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पुट करेंगे तो आंसर आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो F इज इक्वल टू QVB और साथ में साइन थीटा, V क्रॉस खत्म किया, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, सॉरी सिंपल मैग्नीट्यूड में लिख लिया, तो सिंपली क्या आ जाएगा साइन 90 पुट करेंगे तो साइन 91 देगा, आंसर आ जाएगा QVB, ये मैग्नीट्यूड आ गई। और इफ़ V एंड B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, फिर थीटा 0 डिग्री होगा या फिर 180 होगा, दोनों पे है, आंसर 0 आना है। QVB साइन 0
इसका आंसर भी 0 आएगा। और F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, इसका आंसर भी 0 ही आना है, क्योंकि साइन 180 भी क्या आंसर देता है, 0 ही आंसर देगा, तो ये 0 आंसर। यानी फोर्स का तब एक्ट करेगी जब चार्ज परपेंडिकुलरली मूव करेगा इन द फील्ड, तो तब ये फोर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करेगी, ये एक्ट करेगी उस चार्ज के ऊपर। और फोर्स जो एक्ट करेगी वो V और B दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ये बात याद रखनी है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आया, तो ये आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। इसकी जो बात ना समझ आए आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन है, फिर वो देखेंगे अगले लेक्चर में। उसमें एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है पहले, लॉरेंस फोर्स, उसके बाद फिर ई चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। टिल देन टेक केयर।